Greetings and salutations to all my students and well-wishers, and with whom I share my knowledge. Today, in my third episode, as I have already that it's my channel, it's Biplav Sharma Technical YouTube channel, where I will cover CCNA, CCNP, CCSA, hacking, Linux, and many more things for beginners, only for beginners जो नए नए सीख रहे हैं उसके लिए बनाता हूँ। और आज फिर से आपके लिए लेके आया हूँ एक दूसरा टॉपिक। लास्ट टाइम हमने किया था CCNA का स्टैटिक राउटिंग। आज हम सीखेंगे कि CCSA यानी कि सिक्योरिटी, CCNA सिक्योरिटी में क्या होता है। तो एक्चुअली आज एक इंट्रो टाइप का होगा, आपको मैं समझाऊंगा कि सिक्योरिटी एक्चुअली क्या होता है। तो सिक्योरिटी के लिए देखिए, सिक्योरिटी के लिए पहले आपको जानना पड़ेगा आपके जो नेटवर्क है उसका वल्नरेबिलिटी। तो उसके लिए आपको बेसिकली टू सिक्योर ए नेटवर्क, द नेटवर्क शुड हैव नो वल्नरेबिलिटी। वल्नरेबिलिटी मतलब कि आपका जो नेटवर्क है उसमें कोई भी लूप होल्स नहीं होना चाहिए। जैसे कि एक नेटवर्क मैंने उस दिन बना के उसमें स्टैटिक राउटिंग कर दिया था। तो स्टैटिक राउटिंग करने के बाद क्या वो नेटवर्क सिक्योर थी? तो आंसर होगा नो, नेटवर्क सिक्योर नहीं था, क्योंकि वहाँ पर हमने जो राउटर का एक्सेस लिस्ट होता है, मैं समझाऊंगा आज, तो वो हमने अप्लाई नहीं किया था। तो उसमें क्या क्या वल्नरेबिलिटीज आ सकता है आपको मैं दिखाता हूँ यहाँ पर। हाँ, वल्नरेबिलिटीज का जो है उसमें पहला आ जाता है आपका पहला ही आ जाता है आपका सॉरी, इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, आपको लिए सुविधा होगा। तो यहाँ पर ठीक है, तो पहला ही यहाँ पर आ जाता है ये शब्द वल्नरेबिलिटी। वल्नरेबिलिटी मतलब वीकनेस इन एन नेटवर्क। So weakness in terms of what? Security. So यहाँ पर आप लिख सकते हैं security. So ये लिख भी आप सकते हैं, ठीक है। Weakness security in a network। तो vulnerability मतलब weakness security in a network होगा। और vulnerability कैसे होगा? टाइप्स अगर हम बताएं vulnerability टाइप्स, तो टाइप्स में हम जा सकते हैं। यहाँ पर टाइप्स में आपका होगा नंबर 1, क्या बोल सकते हैं हमको नंबर 1 में कि आपको हो सकता है एक्सप्लॉइट आजकल बहुत पॉपुलर है। एक्सप्लॉइट मतलब क्या से कोई अटैकर या हैकर, ओके, तो कोई राइट्स ए मैलिशियस कोड लिख देता है और आपके जो ईमेल अटैचमेंट है या डॉक्यूमेंट है उसमें अटैच कर देता है। तो ईमेल में वो डॉक्यूमेंट आता है, आप खोलते हैं और तुरंत ही वो जो पेलोड है उसके अंदर, यानी कि वो डॉक्यूमेंट के अंदर जो पेलोड होता है वो आपके कंप्यूटर में लोड हो जाता है, आपको पता ही नहीं चलता। इवन एंटीवायरस को भी पता नहीं चलता, क्योंकि वो एनक्रिप्ट फॉर्म में भेजते हैं। तो एंटीवायरस समझता है या आपका राउटर समझता है कि वो ठीक है, उसको आने देता है। उसके बाद वो, ये बहुत ही बड़ा आजकल का सिक्योरिटी ब्रीच है। तो एक्सप्लॉइट को बहुत ही ज़्यादा यूज़ किया जाता है वेब सर्वर्स को बेसिकली हैक करने के लिए। तो यहाँ पर मैलिशियस कोड आप लिख सकते हैं कि यहाँ पर मैलिशियस अटैकर, यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि अटैकर राइट्स एंड सेंस malicious codes, okay, codes and writes malicious codes and intended to take क्या जो vulnerability था, take advantage of the, शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है, आप लिख लीजिए वल्नरेबिलिटी, ओके।
वल्नरेबिलिटी मतलब वीक पॉइंट, कोई किसी का भी वीक पॉइंट, कमजोरी, हिंदी फिल्म में देखते हैं ना कमजोरी, तो वही है, कमजोरी मिल गया तो आपके नेटवर्क में ये एक्सप्लॉइट मैलिशियस कोड भेज सकता है। दूसरे टाइप का वल्नरेबिलिटी हो गया आपका, दूसरे टाइप का हो गया आपका फिजिकल वल्नरेबिलिटी। फिजिकल वल्नरेबिलिटी मतलब आपका कोई अर्थक्वेक आ गया, नेचुरल कैलामिटी आ गया, तो फिजिकल में आपका फॉर एग्जांपल मैं देते हैं यहाँ पर एग्जांपल के आधार पर, अर्थक्वेक हो, ठीक है, अर्थक्वेक, तो अर्थक्वेक है तो वो भी फिजिकल हो गया है। उसके बाद वीकनेस इन 3 नंबर में हम देते हैं वीकनेस इन क्या, वीकनेस इन आपका जो सिस्टम है, सिस्टम इंफ्रास्ट्रक्चर है वही वीक है, वीकनेस इन सिस्टम डिजाइन। ओके, जो नेटवर्क इंप्लीमेंट करता है, नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर है, उसने गलत से डिजाइन कर दिया तब भी सिक्योरिटी ब्रीच हो सकता है, डिजाइन सॉरी। तो ये हो गया वीकनेस इन सिस्टम डिजाइन। नंबर 4 में आप क्या लिख सकते हैं, ये सब आता है एग्जाम में, सिस्को के एग्जाम में, तो लिख लेना है आप लोगों के। अच्छा, पॉज करके आप वीडियो को लिख सकते हैं। नंबर 4 में आपका आता है वीकनेस इन द प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल का बात क्या था, प्रोटोकॉल मतलब रूल्स एंड रेगुलेशंस, यानी कि स्टैटिक राउटिंग में जो हम सिखाया था लास्ट में, हमने खुद से उस आईपी को और खुद से कॉन्फ़िगर किया था। अगर लार्ज नेटवर्क हो, आरआईपी वर्जन हम 1 नेक्स्ट अपलोड में हम आप लोग को सिखाएंगे, उसमें क्या होता है, प्रोटोकॉल्स यूज होता है। जैसे कि हम नॉर्मली क्या होता है, इंटरनेट यहाँ पर यूज कर रहे हैं, इंटरनेट आपको मैं दिखा देता हूँ, इंटरनेट यहाँ पे यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम सीधे जाते ही हमको क्या दिखाता है, सॉरी, जाते ही हमको सॉरी जाते हमको क्या दिखाता है कि ये वाला टीसीपी आईपी। तो टीसीपी आईपी क्या है, टीसीपी आईपी क्या है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल ऑफ आवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो ये लेयर 3 में काम होता है और ये इसके द्वारा ही हम इंटरनेट कर पाते हैं। तो प्रोटोकॉल एक माध्यम है जिसके द्वारा रूल्स एंड रेगुलेशन है, जिसके द्वारा हम कोई भी नेटवर्क को एक्सेस करते हैं। अगर वीकनेस में प्रोटोकॉल में ही वीकनेस हो जाए तो वीकनेस इन प्रोटोकॉल, तो प्रोटोकॉल में ही अगर वीकनेस हो जाए तो भी अटैक हो सकता है। ओके, तो प्रोटोकॉल क्या क्या होता है इसमें, नॉर्मली हम लोग का टेलनेट हो सकता है। ओके, फिर एफटीपी सर्वर होगा तो एफटीपी हो सकता है, नॉर्मली एफटीपी को ही अटैक किया जाता है। सो टेलनेट, एफटीपी हो गया, टीसीपी हो गया, ठीक है, आईपी हो गया। ओके, तो ये सब तरह तरह के हम लोगों का प्रोटोकॉल्स है। सो वीकनेस इन द प्रोटोकॉल, और इसका पोर्ट नंबर याद रखना बहुत ही जरूरत है। जो टेलनेट का पोर्ट नंबर है 23 सॉरी, एफटीपी का 25। ओके, सो ऐसे ही आपको याद रखना है। तो नंबर 5 में हो गया क्या, नंबर 5 में हो गया आपका मैलिशियस सॉफ्टवेयर। कोई सॉफ्टवेयर आपने नेट से डाउनलोड किया, तो आपको पता है वो सॉफ्टवेयर नेट से अपने डाउनलोड किया, तो वो सॉफ्टवेयर मैलिशियस मतलब क्या, मैलिशियस मतलब मालवेयर जो हम बोलते हैं, मैलिशियस सॉफ्टवेयर, वो यूजर को हानि पहुंचाने के लिए जो कोड लिखे जाते हैं उसको मैलिशियस सॉफ्टवेयर बोलते हैं। आपने इंटरनेट से डाउनलोड किया, उसको उसको एग्जीक्यूट किया, एग्जीक्यूट करते ही आपको वो रन हो जाता है। इसके लिए भी मैं एक एपिसोड बनाऊंगा कि विंडोज में आप कैसे सिक्योर रह सकते हो, अलग एपिसोड होगा। तो पहले आप जानिए कि सिक्योरिटी ब्रीचेस किस तरह से होता है। तो और सबसे अंतिम जो है वो है सोशल इंजीनियरिंग, यानी कि ह्यूमन वल्नरेबिलिटी। सब कुछ आपने ठीक कर लिया, आपने एक्सप्लॉइट को भी ब्लॉक कर दिया, आपने सिस्टम डिजाइन को भी ठीक से किया, प्रोटोकॉल को भी आपने ठीक से बनाया, सब कुछ ठीक रहा, मैलिशियस सॉफ्टवेयर को भी आने नहीं दिया, लेकिन आपका जो वो मशीन में बैठा हुआ है आदमी वही खराब निकला, वही गद्दार निकला, जिस थाली में खाया उसी में छेद किया, तो ह्यूमन वल्नरेबिलिटी, क्योंकि उसके पास ही पासवर्ड ये सब रहता है। तो ह्यूमन वल्नरेबिलिटी जो होता है वो सबसे डेंजरस होता है। तो इसके लिए कंपनीज अपने जो एम्प्लॉय है उसको तरह तरह के ऑफर दे के
उसके ऊपर नजर रखते हैं। तो ह्यूमन वल्नरेबिलिटी मतलब जो बैठा हुआ है आदमी सिस्टम पर, वही कुछ गड़बड़ कर दे तो उसमें तो कोई वो तो आदमी है, वो तो सिस्टम नहीं है। बाकी तो ये जितने जितने बात किया मैंने वो तो सिस्टम है, तो बाकी तो सिस्टम नहीं है, बाकी ये तो ह्यूमन है। तो इस तरह से हम सिक्योरिटी को बीच किया जा सकता है। तो इसमें आप एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं मुझसे कि पोटेंशियल हैकर कौन हो सकता है। तो ये आप वीडियो पोस्ट करके लिख सकते हैं। तो मैं आप इसको क्लोज कर रहा हूं। तो पोटेंशियल हैकर कौन हो सकता है? पोटेंशियल हैकर मतलब जो हैक कर सकता है। पोटेंशियल मतलब क्या? पोटेंशियल हैकर जिसके पास पोटेंशियल है हैक करने के लिए। पोटेंशियल हैकर कौन होता है? ओके, पोटेंशियल हैकर ऐसा होगा, सपोज IBM है, उसका राइवल कौन है? राइवल हो गया एक्सेंचर। ओके, तो एक्सेंचर का एक आदमी को भेज दिया एज ए विजिटर IBM में खबर लेने के लिए कि क्या क्या हो रहा है। वो तो एज ए विजिटर आया, लेकिन उसको तो सब मालूम है। तो वो कुछ निकाल के इंफॉर्मेशन किसी के साथ दोस्ती करके, ये बहुत दिन लगता है हैकिंग में इसलिए, तो दोस्ती करके उसने सब इंफॉर्मेशन इसका निकाल लिया। जैसा कि आप आजकल तो बहुत पॉपुलर है जियो और एयरटेल, ठीक है, तो जियो वर्सेस एयरटेल। तो उसमें विषय में एयरटेल का कोई आदमी आया कि जियो का देख लिया कि कैसे इतना वो लोग दे रहे हैं। तो ये होता है पोटेंशियल अटैकर, ठीक है। फिर उसमें कॉर्पोरेट मतलब उसमें आता है आपका कॉर्पोरेट जो होता है कॉर्पोरेट कंपटीटर। ओके, कंपटीटर। सो कॉर्पोरेट आपका ठीक लिखा मैंने, कंपटीटर। हाँ, तो कॉर्पोरेट कंपटीटर आएगा और आपको हैक कर लेगा। तो मिनिमम आज के एपिसोड में हम लोगों ने क्या सीखा कि है किस टाइप का अटैक्स किस टाइप का सिक्योरिटी ब्रीचेस हो सकता है, पोटेंशियल हैकर क्या क्या है। तो इस एपिसोड को अगर आपने अच्छा लगा आपको, तो इस मेरे चैनल को विप्लव शर्मा टेक्निकल चैनल को लाइक कीजिए। बिगिनर्स के लिए मैं बनाता हूँ और धीरे धीरे बनाता हूँ ताकि आपको समझ में आए। इसमें सॉरी टाइपिंग गलत हो गया, लिनक्स होना है, उसको ठीक कर लूँगा। तो लिनक्स हैकिंग और ये सब मैं बनाता हूँ। तो आज के एपिसोड को देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपने अभी तक इस एपिसोड को लाइक और शेयर नहीं किया है तो लाइक और शेयर कर दीजिए। और अगर कुछ मेरे से सुझाव है तो कमेंट सेक्शन में लिखिए। और बस यही कह के मैं इस एपिसोड को समाप्त करता हूँ। और जय हिंद, वंदे मातरम।